देखिए, आप अगर WBG 2022 काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए हो एंड अब राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है उसके लिए वेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये 3 काम कीजिए, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल रहे होंगे इन अपकमिंग डेज़। लाइक आपका राउंड 2 हो गया, मॉपअप हो गया, फेज़ 2 काउंसलिंग हो गया एंड डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो गया। तो ये जितने भी काउंसलिंग होने वाले, लाइक फेज़ 2 हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो गया एंड आपका जो फेज़ 1 है जो कि चल रहा है, आपका राउंड 2 एंड मॉपअप ही रिलीज़ होने वाला है। तो सारे कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मान के चलिए आपका जो रैंक है, GMR रैंक है, वो है X है, ठीक है। एंड आपको राउंड 1 में कोई एक कॉलेज अलॉट हो चुका, ठीक है। सपोज़ कॉलेज का नाम है ABC, तो आपका रैंक है X है। आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ राउंड 1 में वो हुआ ABC हुआ, ठीक है। तो देखिए, पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि आपको सिंपली WBG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, ठीक है। देन उसके बाद होता है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना है विच इज़ 5000। आपको कोई भी कॉलेज क्यों ना अलॉट हुआ हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी कॉलेज क्यों ना अलॉट हुआ हो, आप कोई भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप जनरल से बिलोंग करते हो, TFW कोटा से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, कोई भी आप कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, सभी बच्चों के लिए, मतलब कि अगर 50,000 बच्चे रजिस्टर किए हैं तो 50,000 बच्चों को ही उतना रुपीज़ पे करना होगा, 5000। तो ये क्लियर है। आपको अगर TFW सीट अलॉट होता है, आपको कोई अगर OBC सीट अलॉट होता है, आपको अगर कोई जनरल सीट अलॉट होता है, वेदर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट, आपको ये अमाउंट पे करना होगा विच इज़ 5000। एंड ये रिफंडेबल तभी है जब आप मॉपअप तक कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाए। एंड जो रिफ़ंड है आपको 7 से 8 महीने के बाद मिलता है। वैसे उन्होंने बताया कि 90 दिन के अंदर मिल जाता है, लेकिन काफ़ी डिले होकर के मिलता है। एंड 5000 ही बल्कि 4000 ही मिलता है, ठीक है। तो ये रिफ़ंड का प्रोसेस है। तो ये सीट एक्सेप्टेंस फी होता है 5000, जो कि पे करना ही पड़ेगा आपको। तो आपको सिंपली ये जो अमाउंट है कॉलेज में नहीं पे करना होगा, ठीक है, आपको ऑनलाइन पे करना होगा। सिंपली करना क्या है, WBG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है। आपको एक टैब दिख रहा होगा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी करके, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड 5000 पे करना है। मतलब जैसे आप लोग 500 रुपीज़ पे किए थे ना, जब आप काउंसलिंग के लिए जब रजिस्टर कर रहे थे तो 500 रुपीज़ पे किए थे, वैसे ही सेम प्रोसेस आपको 5000 पे करना है WBG बोर्ड को, ठीक है। एंड वो जो रुपया है ना वो कॉलेज को नहीं जाता है, वो एक्चुअली WBG बोर्ड को जाता है। मैं समझाऊंगा कैसे, मैं क्यों बताया। तो आपने पे कर दिया वो जो रुपीज़ 5000 है, ठीक है, WBG बोर्ड के खाते में आपने पे किया है, कॉलेज के खाते में पे नहीं किया है, ठीक है। ये क्यों मैं बताऊंगा। अब करना क्या है, जैसे ही आप पे करोगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करना है, ठीक है, कि हाँ जी मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ, ये प्रिंट आउट है, ठीक है। वो हार्ड कॉपी लेके जाना पड़ेगा कॉलेज में जहाँ पर आपका अलॉट हुआ है। सपोज़ आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट होता है ABC, आपका रैंक 1 से, तो आपको ABC कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, किसी हाल में भी जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हो तो आपका काउंसलिंग वहाँ पर स्टॉप हो चुका, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो देखिए, आप कहीं पर भी क्यों ना रहते हो, आप अगर गुजरात में हो, आप अगर महाराष्ट्र में हो, आप अगर दिल्ली में हो, आप अगर झारखंड में हो, आप अगर मध्य प्रदेश में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो आपको वेस्ट बंगाल में आना ही पड़ेगा। एंड वेस्ट बंगाल में वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है, ABC कॉलेज, ठीक है। आप पर गुजरात में हो तो गुजरात से आपको वेस्ट बंगाल आना ही पड़ेगा, तभी आप राउंड 2 के लिए आगे बढ़ सकते हो। आप अदरवाइज़ आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपका जो काउंसलिंग है ना वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। काउंसलिंग तो स्टॉप होगा ही होगा, मतलब वही बात है ना, मतलब आपको पहला तो सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगा, तो आपको किसी तरह भी आना ही पड़ेगा। अब कहाँ पर आना पड़ेगा, सिंपली जहाँ पर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्लीज़ वहाँ पर चेक कीजिए। सपोज़ आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि गड़िया में है, ठीक है, गड़िया वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ, तो सिंपली आप कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, चेक कीजिए, आपको दिखेगा, ठीक है। अगर बढ़िया से अगर वेबसाइट देखोगे, छानबीन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ जी WBG 2022 के बारे में बताया गया, ठीक है। तो वहाँ पर बढ़िया से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, कितने बजे जाना पड़ेगा, किनको जाना पड़ेगा, तो सब कुछ डिटेल्स मतलब सिंपल टर्म्स में मेंशन कर दिया गया है। एंड इवन कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले से ही इन्फॉर्म कर दिए है कि हम लोग का जो प्रोसेस है, फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस, वो कैसे होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। तो चाहो तो आप चेक कर सकते हो, जो भी
कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, नेताजी हो गया, आपका आईएम हो गया, हेरिटेज हो गया, कुछ कुछ कॉलेजेस का रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। मे बी कुछ समय के बाद रिलीज़ हो जाएगा, मतलब 7 तक तो रिलीज़ हो ही जाएगा, कन्फर्म है। ऐसा नहीं कि 7 के बाद भी वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है वही डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ, कुछ एक्स्ट्रा ले जाने की नीड है नहीं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया कि आपको यही लेके जाना पड़ेगा। चाहो तो लेके जा सकते हो, ठीक है। बाई चांस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसे प्रूफ आप लेके जा सकते हो। सपोज़ आपका 10th का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, सपोज़ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, मतलब बताया गया कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाओ, ठीक है। तो 10th का एडमिट कार्ड काम करता है वो, ठीक है। 10th का जो एडमिट कार्ड है वो एज ए बर्थ सर्टिफिकेट काम करता है। तो चाहो तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगता है लेकर चले जाओ। वैसे जो पूछा गया वही बताना। देखो, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो बस शो करना होता है, उसको सबमिट नहीं करना होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ शो करना होता है, सबमिट मत कर देना। अगर वो मांगते हैं तो सिंपली WBG जो बोर्ड है उनको कंप्लेंट कर देना। करना क्या होता है, बस जो जैसे मान लो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसका बस आपको जेरॉक्स कॉपी सबमिट करना होता है अटेस्टेड के साथ। अटेस्टेड मतलब कि जो जेरॉक्स कॉपी है उस पर आपका सिग्नेचर विद डेट, तो ये सबमिट करना होता है। और जो ओरिजिनल है उसको बस दिखाना होता है, उसको सबमिट नहीं करना होता है। एंड देखो, जब कॉलेज में जब जा रहे हो तो कुछ पैसा पे नहीं करना होता है, क्योंकि आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो आपने ऑनलाइन ही पे कर दिया है। तो कॉलेज आप बस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए जा रहे हो। एंड आप अगर अपडेशन करवाना चाहते हो तो सिंपली येस अपडेशन का फॉर्म लेकर चले जाएगा। अब एक प्रश्न है कि सपोज़ राउंड 2 में पार्टिसिपेट मैं तो कर ही रहा हूँ, तो राउंड 2 में अगर मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो राउंड 1 का क्या कॉलेज रहेगा? तो हाँ जी, रहेगा राउंड 1 का कॉलेज। देखो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि ठीक है, कॉलेज रहेगा कि नहीं रहेगा। मॉपअप एंड राउंड 2 कुछ अलग है। राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलता है, राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 1 का कॉलेज रहेगा। राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 1 का जो कॉलेज था वो कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए राउंड 2 में मुझे कोई और कॉलेज अलर्ट हुआ, ठीक है, तो मुझे क्या फिर से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना होगा? नहीं, आपको फिर से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी बस एक बार ही पे करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जो पहला जो कॉलेज है, लेट से जो ABC कॉलेज था वो था हेरिटेज का IT था, ठीक है। एंड जो दूसरा कॉलेज है वो लेट से आपका IM का CSE हो गया, ठीक है। तो फिर IM को आपको 5,000 पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली आपने जो पे किया था WBG बोर्ड के खाते में पे किया था। अब WBG बोर्ड क्या करेगा, आपको जो फाइनल कॉलेज अलर्ट हुआ उसमें आपका फ़ीस ट्रांसफ़र चला जाएगा। सपोज़ आप डिसाइड किया कि हाँ, मैं IM का जो CSE वहाँ पर मैं एडमिशन कंफर्म करवाना चाहता हूँ, आपने वहाँ पर कंफर्म करवा लिया था। WBG बोर्ड क्या करेगा, वो जो 5,000 है वो उनको ट्रांसफ़र कर देगा। एंड वो तभी ट्रांसफ़र करते हैं जब आपका फाइनली एडमिशन हो जाता है। तो देखिए, ये बर्थडे से क्लियर कर लीजिए, मेरे वर्ड्स को फॉलो कीजिए। बर्थडे से मैं फिर से रिपीट करो काफ़ी लेमन टर्म्स में, ठीक है। आपको अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज अलर्ट हुआ, ठीक है, ABC कोई कॉलेज अलर्ट हुआ, एंड राउंड 2 में फिर से कोई कॉलेज अलर्ट हुआ, तो राउंड 1 का जो कॉलेज था वो कैंसिल हो जाएगा। वो आप वापस से क्लेम नहीं कर सकते कि जी मुझे वहाँ पर चाहिए, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले से प्रेफरेंस ऑर्डर डिफाइन कर दिया है। तो ऑब्वियसली तब प्रेफरेंस ऑर्डर आपने क्यों गलत डिफाइन किया? जब आपको वहाँ पर लेना ही नहीं था तो आप उसको नीचे रखते, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, हो सकता नहीं मिला, ठीक है, मतलब वो जो ऊपर का जो कॉलेज था तो कट ऑफ वैसा आप अचीव नहीं कर सके, तो राउंड 1 का कॉलेज रहेगा, ठीक है, वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर कोई कॉलेज मिल जाता है तो कैंसिल हो जाएगा। देखो, ये मॉपअप में भी यही रूल है कि अगर कोई कॉलेज मिलता है तो प्रीवियस राउंड का जो कॉलेज है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मॉपअप में एक डिफरेंस क्या है कि अगर मॉपअप में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 2 का कॉलेज तभी रहेगा जब आप उसमें एडमिशन करवा के रखे रहोगे। अगर राउंड 2 में आपने एडमिशन नहीं करवाया तो मॉपअप में अगर नहीं मिलता तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, मैं मॉपअप के बारे में काफ़ी डिटेल में बताती हूँ। आप अगर रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल पर तो आपको ये सब बातें समझ में आ रहा है। लेकिन जो पहली बार जो चैनल पर है तो प्लीज़ आप ओल्ड जो वीडियोस है उसको देखिए। मॉपअप के बारे में मैं काफ़ी क्लियर बता दिया हूँ, ठीक है। एक टाइटल होगा मॉपअप राउंड में मेरा काफ़ी डिटेल है वो, तो प्लीज़ उसको देखिए। मतलब काफ़ी डिटेल में मैं मतलब लिख करके मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। तो देखिए, सिंपली जो 5,000 फ़ी है वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। सिंपली उसको रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, आपका अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, एंड जो डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है सब डॉक्यूमेंट लेकर चले जाइए। आप अगर अपडेट करना चाहते हो तो ये अपडेशन का फॉर्म अपडेट कीजिए, फिलअप कीजिए, लेकर चले जाइए। कॉलेज को 1 रुपया भी पे नहीं करना है, ठीक है। कॉलेज वाले अगर मांग भी रहे तो सिंपली WBG बोर्ड को कंप्लेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ अपडेट करवाने के लिए 1 रुपये का भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। कॉलेज का काम बस वेरीफाई करना है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है कि नहीं है। एंड लेट से कोई कॉलेज उसका फीस है आपका लेट से 85,000 फीस है, ठीक है। एंड आप जब एडमिशन करवाओगे तो आपका जो 5,000 है वो माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5,000 पे कर दिया है
डब्ल्यूबीजी बोर्ड को एज ए सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, तो आपको बस 80,000 ही पे करना होगा। तो ये मैं बता रहा था कि एक्चुअली डब्ल्यूबीजी बोर्ड 5,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं बाद में, जहाँ पर आपने फाइनल एडमिशन ले रखा है। माँ बाप तक आप कहीं भी एडमिशन लेते हो तो आपको जो 5,000 रिटर्न मिल जाता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मतलब 7 से 8 मिनट लग जाता है एंड 4,000 मिलता है। 5,000 जो 1,000 है वो एज ए कुछ चार्जेस डिडक्ट हो जाता है, ठीक है।